morning, students. Myself, B.S. Chauhan from St. Joseph Public School, Tom. Now, we start class 6, chapter number 10, Geometry. First, we start the basic geometrical concept. In class 5th, very less we understood by the geometrical concept. But here is a very important point. First we discuss for geometry. All the points are used in geometry. पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में जान लें ताकि हमें ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ना हो. Okay. Now here we write the some points. Now one by one we discuss the geometrical points. First is given the point. So what is the point? Just we drew a one dot. This dot is called the point. Like these are the dot. इनका नाम हम दे सकते हैं. सपोज A, B, C, D, E, F, G. These are the points जिनको अपन एक नेम इंग्लिश के अल्फाबेट के बेसिस पर हम इनको पहचान सकते हैं. नाउ स्टार्ट. A, B, C, D, E, F, G. These are the points, like just a dot. Now again, next the line. जब आपने पॉइंट के बारे में सीख लिया है, so in point here they are points. इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलती है एक लाइन. सपोज we take the 2 points A and B, and these 2 points we join in straight using by scale and take the arrow on both the sides. So हमें क्या मिली? एक लाइन. What is the meaning of line? Actually, line is the set of points. That means एक पॉइंट नहीं, अगर अपन एक ही लाइन में एक से ज्यादा पॉइंट्स लेते हैं और इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. अगर यही पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये लाइन नहीं होगी. लाइन का मीनिंग यहां पर ये है कि सभी पॉइंट्स को एक ही स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना. यहां पर ए और बी मैंने सिंपल एक पॉइंट लिए हैं, 1 और 2 पॉइंट, पर दिस लाइन, इसी लाइन पर एक पॉइंट नहीं है, इन्फिनाइट पॉइंट्स है, और इन इन्फिनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें मिलती है एक लाइन. यहां पे एक लाइन की लेंथ फिक्स नहीं है, दोनों तरफ मैंने एरो यूज किए हैं. एरो का मीनिंग ये है कि इन लाइंस को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक अपन चाहें. दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइन. नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं प्लेन. 1 by 1 फर्स्ट वी डिस्कस पॉइंट. पॉइंट से मिली हमें लाइन और लाइन से मिलती है अपन को प्लेन. प्लेन का मीनिंग क्या है? इन्हीं लाइंस को अगर हम विदाउट स्ट्रेट मैं सिंपली एक कर्व बनाता हूं इस तरह से, तो ये मिलता है हमें प्लेन. दिस इज द प्लेन, लाइक दिस वन, इट इज द प्लेन. और इस प्लेन के अंदर दे आर इन्फिनाइट पॉइंट्स. दे आर A, B, C and D. This is called one plane. Next we discuss about the intersecting line. Intersecting line means suppose we take the 2 lines. One line, suppose we take AB. We take any 2 points on this line, A and B is the one line.
and second line, suppose we take CD. These two lines intersect at exactly one point. Suppose we take this point as a O. ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. AB and CD are intersecting line, and these two lines are intersect at the exactly one point. So these two lines are called intersecting line. So first we discuss point, then line, then plane, and then intersecting line. Next we discuss about the parallel line. यह हमने अभी डिस्कस किया इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए. अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइन. व्हाट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन? एक्चुअली पैरेलल लाइन, देयर आर टू लाइंस आर गिवन. वन इज AB एंड सेकंड इज CD. इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक इंपॉर्टेंट बात हम ये करेंगे, इन दोनों लाइंस को आप दोनों तरफ एक्सटेंड करो. इस एक पॉइंट के अलावा ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी. ओनली वन पॉइंट O के अलावा. देखो यहां अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं और यहां मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये एक दूसरे से और भी दूर होती जाएगी. सेकंड डायरेक्शन में भी अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये आपस में दूर होती जाएगी, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इंटरसेक्ट केवल एक ही पॉइंट पे हो रही है. लेकिन पैरेलल लाइन के लिए अपन बात करते हैं, तो यहां पर पैरेलल लाइन की अगर अपन बात करें, AB and CD are two parallel lines. Why? Because these two lines are not intersect at any point. Suppose मैं इनको इंटरसेक्ट कर रहा हूं on both the sides, first line and second line. आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी. सेकंड थिंग, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों के बीच की जो सेंटर की जो डिस्टेंस है, आप देखेंगे ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी. ऐसा नहीं है कि ये इक्वल नहीं है. अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि ये दो लाइंस हैं, ये भी दो लाइंस इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस है ये इक्वल नहीं है. यहाँ स्मॉलर है और यहाँ ग्रेटर है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर ये इंटरसेक्ट होगी. पर यहां पर हम देखते हैं कि ये इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होगी. अगर ये डिस्टेंस इक्वल है मींस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. आप चाहे इनफिनाइट डायरेक्शन, इनफिनाइट इधर आप इसको एक्सटेंड करिए, लेकिन कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं होगी. इसका मीनिंग ये हो गया कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है. तो पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या हुआ? If two lines are not intersect at any point and distance between them are always equal, then these two lines are called parallel line. Now again we repeat, two lines AB and CD are called parallel if distance between them are always equal, same, constant, means not intersect at any point. So such a lines are called parallel lines. Now there are more than two parallel lines, 1, 2, 3, 4, but distance between them is always equal. That is the meaning of clear parallel line. Understood? Next we discuss. Next is collinear points. What is called collinear points? Collinear point means we already discussed before it. Suppose there are 2 points or more than 2 points are given. Suppose there are points A, B, C, D and E. There are 5 points are given. Now join them. अगर मैं इनको join करता हूँ, आप देखेंगे ये सभी एक ही लाइन में स्थित हैं. That means ये collinear points हैं. अगर मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 इन 3 पॉइंट्स को लेता हूँ और इनको ज्वाइन करता हूँ, 1 to सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट्स एक ही लाइन में मौजूद नहीं है, तो इनको अपन कोलिनियर नहीं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. तो इन पॉइंट्स को
हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट. So it is the clear meaning of collinear point. Again, collinear point means 3 points are lying on the same straight line. That is called collinear point. And if these 3 or 4 points are not lying on the same line, these are called non-collinear points. You already, diagram is clear. Non-collinear point. One, this one. These 3 points are collinear, but 1, 2, 3, 4 points are non-collinear because these 4 points are not lying on the straight line. Okay, student. Now again, next point. Concurrent lines. अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट्स के बारे में, प्लेन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में और पैरेलल लाइंस के बारे में. अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्करेंट लाइंस, line is the same but concurrent means, suppose we draw the two lines. One line is suppose L. This is the first line, the name of this line. Second line, this one, suppose M. These two lines are intersect at a one point O. One more line we draw, suppose third line. Suppose name of this line. Students, now continue my topic from concurrent lines. So, what is the meaning of lines? Lines we already discussed. Concurrent line, there are two lines are given, suppose L and M. Two lines are always passing through the one point. But suppose one line more is given, suppose M. These three lines are passing through the same point O. This point O. So these three lines are called concurrent. If three or more than three lines are passing through the same point, so such a lines are called concurrent. That means it is the clear meaning of concurrent. आप समझ गए होंगे कि concurrent का meaning क्या है. दो लाइन तो हमेशा एक पॉइंट से पास होना ही होना है, लेकिन अगर दो से ज्यादा अगर लाइंस एक पॉइंट से पास होती है सेम पॉइंट से, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट. ओके स्टूडेंट, सो इट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट. Three or more than three lines are passing through the same point, that is, such lines are called concurrent line. Now line segment, one line is given, suppose L is given. From this line, take the 2 points A and B, and from this line we cut AB with a fixed length, suppose 7 centimeter, 10 centimeter. So this AB is called the line segment. Line segment means एक line का एक part, smaller part of a line. So this AB is called the line segment. Now ray is the very simple. One point is the fixed. Suppose A is the fixed, and from this A, draw a one ray in any side to the infinite. So this is called the ray. Is the clear meaning of ray. Now curves. Curves means there are many curves given in like this one. These all are curves like a plane. So these are called the curve. Now next is the open curve and closed curve. So what is called open and closed curve? For example, suppose for example open curve first. Open curve means suppose one curve is given. हमने कर्व ड्रॉ किया है, लेकिन ए ओपन है क्योंकि दो पॉइंट यहां पर ये क्लोज नहीं हो रहा है. सो this curve is called open curve, like this one. This curve, like this one. So one side is the open. From open one side. So such a curves are called open.
and close means all the sides, all the points are closed. Means like this one, like this one, like this one, like this one, and like this one. These all are closed curves. It is the clear meaning of open and closed curve. And after that, we discuss about the polygons. Polygons is the very important role in the geometry. Now, there are many type of polygons. We already discussed in it. Now, for the together class 6, 7 and 8. Polygons, poly plus gons means many side. This is the called polygons. Now also it is called polygons. But some conditions for polygons like this one and like this one. It is called the polygons. And after polygons, some parts of the polygons, one is the adjacent sides. Adjacent side means suppose there are one ABCD is a polygon. Now this AB and BC both are the join at the point, say the common point B. So AB and BC are the adjacent side. BC and CD are adjacent sides. CD and DA are adjacent side. Similarly DA and AB adjacent side. दो साइड में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो उन साइड्स को अपन एडजेसेंट साइड कहेंगे. और इसी तरह से एडजेसेंट वर्टिसेस. एडजेसेंट वर्टिसेस मींस यहां पर ए और बी ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इनको अपन बोलेंगे एडजेसेंट पॉइंट्स. सो ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी एंड डी एंड ए, these two are called adjacent point. But A and C are not adjacent point. Next, diagonals. Diagonals is the very important role for a quadrilateral. Now, next is we draw one like this one. Diagonal is the join one line segment the opposite vertices. For example, in quadrilateral, this join we join the A to C and B to D. AC and BD both are the diagonals. Similarly, but in triangle is not any diagonals. These two are the diagonals. These two are the diagonals. These two sides are diagonals. And also in this one, these two are the diagonals. Next is the convex and concave polygon. Some polygons are given in this side, but here this is the convex polygon because here two diagonals are passing through the same point but not intersect any sides. Now it is also convex polygon. It is also convex polygon. It is also convex polygon. But see here, their quadrilateral is given A, B, C and D is a polygon, quadrilateral. But join the opposite points BD and AC. These are the intersect and this angle is the interior angle. This interior angle is the more than 180. कोई भी अगर इंटीरियर एंगल 180 से मोर देन है तो वो एक कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव कर्व होगा. और यहाँ पर जब अपन डायगोनल्स को जॉइन करते हैं A to C और B to D तो वहां पर वह एक साइड को इंटरसेक्ट करता है. तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि ऐसे कर्व को हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे. तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स जनरली अपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे, कॉन्केव को नहीं. So it is the clear meaning of convex and concave polygon. So it is the basic of concept of geometry. Okay, thank you.